हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन चैप्टर, इससे पहले फैक्टराइजेशन टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पहला केस जो कहता है, हमारा केसेस है, हमारे पास 5 केस दिए गए हैं। ठीक है, उसी में हमारा पहला केस जो है वो ये कहता है व्हेन द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो अब इस केस में हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो लिखी हुई है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होगी जिसका इस्तेमाल हमें करना है। एंड नाउ अगर इससे कंपैरिजन करें, हमारे फॉर्म से कंपैरिजन करें आइडेंटिटी को, तो उस हिसाब से जो P है वो A प्लस बी के इक्वल है और जो Q है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि केस 1 में कह क्या रहा है, हमें कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है। ठीक है ना, अब जो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। ठीक है, तो अब हम इसे, अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्म है, जिस फॉर्म से हम, ये जो तरीका है जिस तरीके से हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे परफॉर्म करने के लिए फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज पे आते हैं, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें हमें 15x को स्प्लिट करना है, तो हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं देखिएगा। 5 और 10 के उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50। हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को हमारे। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 5x और 10x में। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा, क्या लिखेंगे हम, अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन टर्म को हम साइड में लिखेंगे। तो अगर पहले दो को ले लें तो पहले दो में से कॉमन हमें x मिल जाएगा, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x प्लस 5। ठीक है, ये मिल गया हमें पहले टर्म से। अब बात आती है दूसरे दो टर्म 10x और 50। तो इसमें से हम 10 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, 5 कैसे बचा और 10 कैसे बचा। अब 10 इंटू एक्स 10x होता है और 10 इंटू 5 50 होता है। ठीक है, तो हम 10 को कॉमन लिए तो 10x में से 10 कॉमन गया तो x बचा, और 50 में से 10 कॉमन गया तो 5 बचा। ठीक, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर्म में लिखा था x प्लस ए और x प्लस बी, तो हमारा x प्लस ए x प्लस 5 हो गया। ठीक है, दोनों में से हमने एक बार लिख लिया और फिर ब्रैकेट बना के x प्लस 10 यानी कि x प्लस बी। तो ये हमारे पास दो टर्म आ गए और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट केस व्हिच इज व्हेन द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया गया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमें याद रखनी है पहली, कि bx को हम ऐसे डिवाइड करें, b को हम ऐसे डिवाइड करें कि उसका जो सम हो वो b के इक्वल हो और a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस bx प्लस 8। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 8 का प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 3 इंटू 8 24 होता है। ठीक है, अब 10 को हमें ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जब हम उसे प्लस करें तो 10 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, तो 24 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हमें मिलेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, ये लिख सकते हैं हम। 6 प्लस 4 10। ठीक है, 6 इंटू 4 24। ठीक है,
इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, तो ये हमारा यहाँ फिट बैठ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, कॉमन लेना है। हम कॉमन कैसे ले लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इन दोनों में से कॉमन टर्म में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 और x को कॉमन लेते, यहाँ बचेगा x माइनस 6 माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, अगर हम -4 को कॉमन ले लें तो x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ 2 कैसे आया, ये देखेगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ हमने माइनस लिया है, ठीक है। तो इस प्लस में से अगर हम -1 निकाल देंगे तो हाँ यहाँ हमें माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो अब जो हमारे पास लास्ट में आंसर आया है वो है x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन हमारा। b को हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड किया कि उसको ऐड करने में 10 आ जाए, मतलब एज इट इज b आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में a और c का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। What the next case is talking about is when the expression is written in the form of sum or difference of two cubes, ठीक है। तो हमने जैसे आइडेंटिटी पढ़ी थी पहले क्यूब्स वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया था, फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला था a प्लस b, ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, फिर a प्लस b, ठीक है। ये था फॉर्मूला। तो बेसिकली हमें करना क्या है क्वेश्चन में कि हमें इसको क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 125 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है। तो 3 जो है वो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है, और यहाँ x दिया हुआ है तो 5x का क्यूब है, 125x क्यूब, ठीक है। इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले जो हम लिखेंगे वो होने वाला है 5x का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें हम लिखेंगे 5x प्लस 3, ठीक है। फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 3 यानी कि a प्लस b। अब यहाँ 25 एक्स स्क्वायर माइनस a भी था तो माइनस 5x इंटू 3 यानी कि 15x, फिर आता है प्लस 9, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम इसे उस फॉर्म में लिखेंगे कि 5x का स्क्वायर 5x इंटू 3 और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी पे हमें क्वेश्चन को पुट कर देना है, ठीक है। ध्यान में रखते हुए कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज है और कंपेयर करके कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ केस है, उसमें ये कह रहा है कि द एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वेयर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने ये लास्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, अगर हमें याद हो तो, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है। अब देखिएगा एग्जाम्पल में हमारे पास 1 2 3, ठीक है, 3 अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। इन टर्म्स को अगर हम a b c के रूप में ले लें, ठीक है, इस टर्म को हम अगर a ले लें, इस टर्म को अगर हम b ले लें और इस टर्म को अगर हम c ले लें, तो a b c को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ये शो कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, हम इसे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 पहले प्रूफ कर देते हैं। x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 पॉजिटिव है, ये 0 नेगेटिव है, ये कट जाएगा,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा 0 इक्वल टू के ऊपर बचा 0, तो ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ कैसे हुआ ये समझ में आ गया आपको। अब करना क्या है कि जैसे कि हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 3abc होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टर्म को लिखेंगे, ठीक है, x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू abc, मतलब x माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया।